हेलो गाइस। तो गाइस, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन से मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा। क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखिए मैं आपको ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने, देखिए क्वेश्चन में 20 दिख रहा है लेकिन 20 नहीं है, आप 30 ले लीजिएगा। 30 में इसलिए ले रहा हूँ कि इससे जो है आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए और बी जो है मिल के काम करें तो ये काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखो फॉर्मेट समझ आ गया। ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में। ए और बी मिल के काम करेंगे तो वही काम, सेम काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, मैं एक मिनट इसको हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट बाय सम। अब प्रोडक्ट किसका जो है, बोला प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ये है 15 दिन, जो डेज बोले हैं ना, डेज का प्रोडक्ट अपॉन डेज का सम, डेज का प्रोडक्ट अपॉन डेज का सम, डेज का प्रोडक्ट अपॉन डेज का सम। अब डेज का प्रोडक्ट क्या है, डेज का है 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 15 प्लस 30। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 15 प्लस 30। 15 थ्री ज़ा होता है 45, 45 45 450 हो गया। और 15 प्लस 30 होता है 45, 45 वन जार 45 10 जार, तो 10 से कट गया। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया, हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे अगर ए और बी जो है मिल के काम करेंगे तो वो काम को ख़त्म करेंगे 10 दिन में। ए प्लस बी अगर मिल के काम करें तो वो काम को 10 डेज में ख़त्म करेंगे काम को। अब ये तो आया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बताने जा रहा हूँ। वो है हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा एलसीएम मेथड क्या है। आपको बताने जा रहा हूँ मैं। अब हम बोलते हैं ए किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। अगर ए प्लस बी जो है मिल के काम करें तो ये काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करोगे, आपने लिखना ए किसी काम को ख़त्म कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम को ख़त्म कर रहा है 10 दिन में। अब 15 30 दिन में। अब 15 और 30 का क्या हम ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। अब हम एलसीएम लेना सिखाएंगे आपको। देखिए, जब भी एलसीएम लेना हो किसी चीज़ का तो एक इस टाइप का बॉक्स बना लें। ठीक है, और यहाँ पे लिख लें आप 15-30 जिनका निकालना है। अब 15 और 30 सबसे स्मॉल कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं ये आपने देखना है। अब एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको मैं, जिस भी नंबर के एंड में 5 होगा ना, तो मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे वो डिवाइड होगा तो वो 5 ही होगा। हम इसको 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30। फिर इसको फर्दर काटेंगे हम 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इसके आगे तो ये कटता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो इन डिजिट्स को जो हमारे पास है इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 15, 2 30। इट मीन्स हमारा जो एलसीएम है वो आया है 30। 30 हमारा आया एलसीएम, 30 हमारा आया एलसीएम। अब ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम जो है वो कर रहा है 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम है 30। अब हम 30 है। अब मैं आपको बोलता हूँ 15 कितने ज़ा 30 होता है। मैं बोलता हूँ 15 2 ज़ा 30 होता है, और आप डिवाइड भी कर सकते हो। 15 डिवाइड बाई 30 होता है 2, और 30 डिवाइड बाई 30 होता है 1। अब ये 2 और 1 जो है ना, ये है एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी। मैंने क्या बोला, जो 2 और 1 है ये एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की। अब बात आती है यहाँ पे एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, एफिशिएंसी होती है क्षमता काम करने की। मैं दिन में कितना काम कर रहा हूँ वो है मेरी एफिशिएंसी। मान लेते हैं मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको यहाँ पे, मैं दिन के 10 टेबल बनाता हूँ, 10 टेबल बनाता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो है 10।
ठीक है, मेरी एफिशिएंसी कितनी हो गई, मेरी एफिशिएंसी हो गई 10। मैं बोलता हूँ एक बंदा है वो 10 दिन में 100 टेबल बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। मैं बोल रहा हूँ एक बंदा है वो 10 दिन में 100 टेबल बनाता है, तो उस बंदे की एफिशिएंसी कितनी हुई। एफिशिएंसी होता है 1 डे वर्क, किसी का भी 1 डे वर्क। अगेन रिपीट करता हूँ, एफिशिएंसी होता है किसी भी बंदे का 1 डे वर्क। ठीक है, तो ये 10 दिन का काम जो है, 10 दिन में जो है 100 टेबल बना रहा है, तो एक दिन में कितना टेबल बनाएगा ये, एक दिन में वो बनाएगा 10 टेबल। एक दिन में 10 टेबल बनाएगा, तभी 10 दिन में 100 टेबल बनाएगा। तो मेरी बात याद रखना, एफिशिएंसी होता है किसी भी बंदे का एक दिन का काम, एक दिन में वो कितना काम करता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलते हैं 1 डे, एफिशिएंसी होता है 1 डे वर्क किसी का भी। ठीक है, एफिशिएंसी है 1 डे वर्क। अगेन, ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला 15 है डेज, 30 है डेज, जो ये टोटल हमने एलसीएम निकाला ना, एलसीएम जो भी हो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम है हमें बताएगा टोटल वर्क। ठीक है, मतलब जो हमने 30 निकाला है, 30 है हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क ये आए हमारे पास डेज, ये आई हमारे पास एफिशिएंसी, ये आए हमारे पास टोटल वर्क। क्या है हमारे पास टोटल वर्क। इट मीन्स देखिए, मैंने यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट किया। मैं बोल रहा हूँ डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। आ गया हमारे पास। 15 क्या थे हमारे पास, डेज थे। दो क्या आई हमारे पास, एफिशिएंसी। दो एफिशिएंसी कैसे आई, हमने 30 से 30 को डिवाइड किया 15 से। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे अभी, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अब इस फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा आपको। देखिए, इसको मैं रब कर लेता हूँ। मेरे पास 30 जो था वो था टोटल वर्क पहले कॉन्सेप्ट में। ए देखिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड में जाएगा, मतलब ई हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 15। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30। इट मीन्स 2 आया। क्या आया, 2 आई इसकी एफिशिएंसी पहले की। पहले की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा रखना। डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरा टाइम एंड वर्क जो है चैप्टर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। डेज इंटू एफिशिएंसी जो है इज इक्वल टू टोटल वर्क। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट में बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए। डेज इंटू एफिशिएंसी जो होता है टोटल वर्क के बराबर होता है। मैं बोल रहा हूँ ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम होगा वो 30, वो होगा हमारा टोटल वर्क। कभी भी हम टाइम एंड वर्क में, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है ये, वो होगा हमारा टोटल वर्क, वो होगा हमारा टोटल वर्क। ई एल से हमारा टोटल वर्क होगा। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैंने क्या बोला, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये तो डेज है, तो 15 टू ज़ा 30 आता है ना, मतलब 2 आ गई हमारी एफिशिएंसी। तो ये 30 है, सॉरी 31 ज़ा 30 जो हो गई हमारी आ गई टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। हमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी कितने दिन में, ए एंड बी के डेज निकालने हैं हमें। ठीक है, ए एंड बी के डेज निकालने हैं। ठीक है, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क। अब हमने ए एंड बी के डेज निकालने, डे किसके निकालने, ए प्लस बी के। तो हमें एफिशिएंसी भी इधर ए प्लस बी की लेनी है। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1। बी की एफिशिएंसी है 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 3। 3 हुआ इज इक्वल टू 30। 30 हुआ ना, हो गया 30। अब मैं बोलूंगा, देखिए ये है ए प्लस बी के जो है डेज। ठीक है, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। इनके डेज निकालने, 3 वन ज़ा 3, 3 10 ज़ा आता है, ये 30 आता है। मतलब डी जो काम करता है वो
ए प्लस बी जो काम करते हैं वो 10 दिन में मिलके काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा आप सबको, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये कॉन्सेप्ट जो है आप बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको जो समझना और प्रैक्टिस करना, उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालना हमें? टोटल वर्क जो होगा वो आएगा हमारा एल सी एम। ठीक है, इतना याद रखना है, टोटल वर्क जो हमारा एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, बस इतना एलसीएम निकालना है। उसके बाद एफिशिएंसी भी आपकी निकल जाएगी, डेज भी आपके निकल जाएंगे। और ये थी हमारी पहली टाइप क्वेश्चन की। अब मैं आपको अगली टाइप बता देता हूँ। अब फिलहाल हम उसको पढ़ेंगे नहीं, नेक्स्ट सेशन में उसको पढ़ेंगे। इस जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है, इसमें जो आपको टाइप्स है क्वेश्चन की वो कौन कौन सी आती है। पहले एग्जामिनर आपको देगा एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, भी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ये मिल के कितना काम करेंगे, मिल के कितने दिनों में ये काम खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन ये आएगा। दूसरी जो टाइप है क्वेश्चन की वो क्या देगा आपको, ये पहली टाइप होगी, एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर ये मिल के काम करेंगे तो इस जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क है वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। किसी काम को, काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दीवार लगा रहा है, चाहे वो पेड़ काट रहा है, चाहे वो खाना बना रहा है, चाहे वो सम अदर टाइप ऑफ वर्क कर रहा है, कुछ भी। तो ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन ये देगा आपको कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है ये निकालना है, और ए प्लस बी उसी काम को मान लेते हैं 30 दिन में, 30 दिन में करते हैं। तो बताओ ए कितने दिन में अकेला काम करेगा, तो कितने दिन में वो काम खत्म करेगा। ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दो टाइप आज मैंने बता दिया आपको, ए किसी काम को, दो टाइप बता दी, फिर से रिपीट करता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने 20 दिन में कर रहा है, और मिल के काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक ये आ गई। दूसरी टाइप क्वेश्चन की आपको ये देगा वो कि बी का हमें पता नहीं, मान लेते हैं मिल के 30 दिन में काम करते हैं, तो बी का काम निकालो। ठीक है, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनमें ये टाइप बहुत कॉमन पूछी जाती है, बहुत इजी टाइप है। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, या तो एलसीएम गलत लेते हैं, या तो उनको फॉर्मूला ही पता नहीं होता क्या लगाना है। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपना 1 या 2 मार्क इस कॉन्सेप्ट को याद रख के आराम से पक्का कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं सॉल्व करके उनको आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा।